बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का एक बढ़िया सा पेपर और इसको विथ पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको पूरा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, और इन प्रश्नों को आप लोग गौर से देखिएगा और जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे सबका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप सभी प्रश्नों के आंसर भी लिखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और बहुत सारे ऐसे क्लास हमने आपको पहले भी कराई है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो जा करके जरूर देखें। जैसे खंड अ में आपका पूछता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 5 से 6 होते हैं आपके बहुविकल्पी। तो सबसे पहले देखेंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण है। यानी कि आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश आपका स्मॉल ई तथा द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, तो इसका त्वरण आपका कितना होगा? यानी आवेश का जो इलेक्ट्रॉन है इसका त्वरण कितना होगा? कैपिटल ई बटे में स्मॉल एम। दूसरा ऑप्शन दिया है कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम। तीसरा वाला ऑप्शन दिया है स्मॉल एम बटे में कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई। चौथा वाला ऑप्शन दिया है स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम। तो आपका जो इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा, यानी कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों आपका एकदम सही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा आपका कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम होगा। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, तीन समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर n R2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। यानी कि ये तीन प्रतिरोध समान प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है प्यारे बच्चों R2 है। यदि R1 बराबर n R2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान होगा 1/9। दूसरा वाला ऑप्शन दिया है 1/3, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा 9। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही उत्तर होगा 1/9 होगा, यानी R1 बराबर n R2 हो तो n का जो आपका न्यूनतम मान होगा 1/9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो एकदम सही होगा। अगला यानी तीसरा प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है किसी आवेशित कण के जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों अनुक्रमानुपाती होती है, किसके? कण के आवेश के। दूसरा दिया है कण के संवेग के। तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के और चौथा दिया है कण की ऊर्जा के। तो जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो कण के संवेग के, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो एकदम सही होगा। अब देखेंगे अपना चौथा वाला प्रश्न यानी घ वाला। तो पूछा है दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए, यानी दिए गए संयोजन गेटों में जो है आपका y बराबर 1 जो है प्राप्त करने के लिए कौन सा समीकरण जो है आपका सही होगा? a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 0, यही वाला जो है आपका प्यारे बच्चों सही होगा। यानी a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 0 जब रहेगा तो y बराबर आपका जो है 1 प्राप्त होगा। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में यक्स है। यानी कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में प्यारे बच्चों 7 n की पावर 14 प्लस 0 n की पावर 1, और ये अभिक्रिया आगे होती है तो 6 c के पावर 14 प्लस यक्स। तो यक्स आपका क्या है? पहला दिया है प्रोटॉन, दूसरा दिया है अल्फा कण, तीसरा में इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन दिया है ड्यूट्रॉन। तो इसमें से आपका यक्स क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका प्रोटॉन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। यानी दी गई अभिक्रिया में आपका जो यक्स है यहाँ पर क्या होगा? तो प्रोटॉन होगा। अगला और छठवां और अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद आपके आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। तो E बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में 6 गुणे 10 के पावर 8 टी प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। यानी कि जो आपका E बराबर जो है 100 कॉस ब्रैकेट में 6 गुणे 10 के पावर 8 टी प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.5 होगा, दूसरा दिया है 2.0, तीसरा ऑप्शन 2.4, चौथा 4.0। तो जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 2.0 होगा, यानी संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 2.0 होगा। अब प्यारे बच्चों देखेंगे आपका सेक्शन बी वाले प्रश्न, यानी कि आपके लिखने वाले प्रश्न। दूसरा ही का क में पूछा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका व्यंजक और मात्रक, यानी कि सूत्र और आपको मात्रक लिखना है। तो यहाँ से देखेंगे आपका जो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अब उत्तर लिखेंगे आप तो इसका जो आपका व्यंजक होता है तो व्यंजक बराबर हो जाएगा यम, यानी कि आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर आपका क्या होता है? आई इंटू ए, यानी कि धारा गुणे आपका क्षेत्रफल होता है। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो व्यंजक हो जाएगा आई इंटू ए हो जाएगा यम बराबर, और मात्रक आपका क्या हो जाएगा? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर।
अब देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न, तो पूछा है सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। यानी कि आपका जो सूक्ष्म तरंगे है प्यारे बच्चों, वो क्या होती हैं और इनका एक आपको उपयोग बताना रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो ख वाला आपका है, तो लिखेंगे सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है जिनका इस्तेमाल कई कार्यों में किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म तरंगे जो आपकी होती हैं प्यारे बच्चों, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार होती हैं और इनका इस्तेमाल जो है कई कार्यों में किया जाता है। आपको इनका सिर्फ एक उपयोग बताना था, यानी कि एक ही उपयोग बताना था। तो लिख देंगे इनका इस्तेमाल संचार में भी किया जाता है। यानी जो आपका सूक्ष्म तरंगे होती हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, संचार में किया जाता है। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, तो पूछा है ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। और ये जो आपके प्रश्न है एक एक नंबर के हैं, आप इतना भी लिख देंगे तो आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, तो आपका ध्रुवण कोण क्या होता है, तो आपतन कोण के उस न्यूनतम कोण को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। यानी कि आपतन कोण के उस न्यूनतम कोण के लिए जो जिसके लिए परावर्तित प्रकाश जो होता है पूर्णतः ध्रुवित होता है, तो उसे क्या कहलाता है, वही आपका ध्रुवण कोण कहलाता है। यानी कि जब भी आपसे पूछे कि ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य, यानी ध्रुवण कोण की परिभाषा लिखिए, तो आपतन कोण के उस न्यूनतम कोण को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न पूछा है प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। यानी आपको बताना है इस चित्र में कि इस पीएन संधि डायोड जो है आपका दिया है अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें जो आपका है एनोड का वोल्टेज हम आपको पूरा सही से बता रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि सिर्फ अग्र अभिनत है, इसलिए क्योंकि आपको समझ में भी आता है। तो एनोड का वोल्टेज जो है -3 वोल्ट है और कैथोड के वोल्टेज से -5 वोल्ट से अधिक है। यानी कि एनोड का जो वोल्टेज है वो कैथोड के वोल्टेज से अधिक है, क्योंकि इसका -3 वोल्ट है और इसका -5 वोल्ट है। तो यानी कि एनोड वाला वोल्टेज अधिक है, इसलिए डायोड जो होगा आपका अग्र अभिनत होगा। अब आपको बता दें कि अग्र अभिनत पश्च अभिनत होता कैसे है, उत्क्रम अभिनत होता कैसे है। तो जब भी आपका एनोड का जो है वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से अधिक होता है तो आपका अग्र अभिनत होता है। और जब भी आपका वोल्टेज का जो कैथो जब भी आपका वोल्टेज का जो कैथोड है वो एनोड के कैथोड से जब ज़्यादा हो जाए तो आपका उत्क्रम अभिनत होता है। तो इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। अब अगला वाला प्रश्न है एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। यानी आपका एक हेनरी स्वप्रेरकत्व जो है उसकी आपको परिभाषा पूछा है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आपका एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होती है, तो स्वप्रेरकत्व का वह गुण जिसके कारण एक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। यानी कि आपका जो स्वप्रेरकत्व का वो गुण होता है कि जिसके कारण एक कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी को आपको एक हेनरी स्वप्रेरकत्व कहते हैं और इसका मात्रक आपका हेनरी होता है। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न। तो अगला वाला पूछा है धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी धारा घनत्व जो होती है उसकी परिभाषा और मात्रक आपसे पूछा है। और कितने नंबर में, तो एक नंबर में। तो आपका जो धारा घनत्व है इसका पहले परिभाषा उसके बाद आपका मात्रक पूछा है। तो धारा घनत्व किसी चालक के एकक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। यानी कि आपका जो धारा घनत्व है क्या होता है प्यारे बच्चों, तो धारा घनत्व किसी चालक के जो है एकक क्षेत्रफल में यानी एकांक क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा की मात्रा होती है उसको आपको क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यानी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखेंगे आपका तीसरे का प्रश्न, और तीसरे में आपके दो दो नंबर के प्रश्न होते हैं। तीसरे का क है अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी अनुगमन वेग और विभवांतर के जो सूत्र होता है उसको आपको जो है संबंध का सूत्र प्राप्त करना है। तो इसको देखेंगे प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग vd और विभवांतर v के बीच जो संबंध होता है, यानी कि अनुगमन वेग vd होता है और विभवांतर v के बीच जो आपका संबंध सूत्र होता है vd बराबर म्यू इंटू ई होता है, जहां आपका म्यू गतिशीलता होता है और ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है। तो यही आपका जो है इसका उत्तर होगा। अनुगमन वेग vd और v के बीच जो विभवांतर का सूत्र आपका होता है यही होगा, vd बराबर म्यू इंटू ई जो होता है आपका यही सूत्र होगा, जहाँ आपका म्यू गतिशीलता होता है और ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है। अगला यानी दूसरा यानी ख वाला प्रश्न पूछा है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि समान गतिज ऊर्जा के जो प्रोटॉन होते हैं तथा अल्फा कण से आपके संबंध जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों के बीच का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों उसको आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
तो इसका जो प्यारे बच्चों आपका सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच बटे में 2 m और ये डायरेक्टली आपका इतना ही आंसर ही होता है उसका कि लैम्डा बराबर एच बटे में 2 m कड़ी में 2 m और इतना आप लिख देंगे। और ये जो आपके सभी है इनको बता देंगे, जहाँ एच आपका क्या होता है प्लैंक स्थिरांक होता है, स्मॉल एम आपका द्रव्यमान होता है और ई जो होता है आपका ऊर्जा होता है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपको जो 2 नंबर का वो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि आपके जो समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका अनुपात वाला जो सूत्र होता है यही होता है कि लैम्डा बराबर एच बटे में 2 कड़ी में 2 m ई, जहाँ एच आपका प्लैंक स्थिरांक, एम आपका द्रव्यमान और ये आपका क्या है ऊर्जा है। ग वाला प्रश्न देखेंगे, पूछा है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यानी आपकी द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा जो है दोनों को आपकी क्या पूछा है परिभाषा पूछा है। तो इसको देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और पीछे की भी जो क्लास कराई गई है उससे भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से करिएगा। तो द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान क्षति की परिभाषा। तो द्रव्यमान क्षति वह अंतर है जो नाभिक के कुल द्रव्यमान और उसके संघटक न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के बीच होता है। यानी कि द्रव्यमान क्षति आपका वह अंतर है जो नाभिक के कुल द्रव्यमान और उसके संघटक न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के बीच होता है। और बंधन ऊर्जा की बात करें तो बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक को उसके संघटक न्यूक्लियानों में विभाजित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि आपका जो बंधन ऊर्जा होता है नाभिक को उसके संगठन न्यूक्लियानों से जो है विभाजित करने के लिए आवश्यक होता है। और द्रव्यमान क्षति जो है वो अंतर है जो नाभिक के कुल द्रव्यमान और उसके संगठक न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के बीच होता है। तो यही आपका हो जाएगा द्रव्यमान क्षति की परिभाषा, और ये आपका हो जाएगा बंधन ऊर्जा की परिभाषा। अगला प्यारे बच्चों आपका घ में दिया है, दिए गए परिपथ में 5 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको क्या ज्ञात करना है प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है हल करेंगे। आपका दिया क्या क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें आपको दिया है भी का मान दिया था 1.5 वोल्ट। यहाँ आप देखेंगे कि आपको भी का जो है मान दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, और धारा का मान भी दिया है 5 माइक्रो एम्पियर, और आर का मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले हल करते समय यहाँ आपको दिया है भी का मान 1.5 वोल्ट, आई का मान 5 माइक्रो एम्पियर यानी कि 0.05 एम्पियर हो जाएगा। तो ओम के नियम के अनुसार आपका क्या होता है भी बराबर आई आर होता है। यानी कि भी विभवांतर बराबर आपका होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा भी बटे में आई। तो आर बराबर आपका बी का मान दिया है 1.5 और आई का मान 0.005, और इसको जब रख करके आपका काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3000 ओम आ जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपका परिपथ में आर का मान कितना हो जाएगा तो 3000 ओम आ जाएगा। यानी कि 3000 ओम आपका जो है सही उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों यही जो है आपका सही उत्तर होगा। अब देखेंगे चौथे का। अब चौथे से जो आपके प्रश्न है सभी आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और जो है यहाँ से आपके लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न है, यानी कि 3 नंबर के प्रश्न है। पहला क है इसमें विस्थापन धारा क्या है 25 अब 25 MHz आवृत्ति की यानी माइक्रो हर्ट्ज आवृत्ति की जो है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में यक्ष अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 6.3 वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान तथा दिशा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को जो है प्यारे बच्चों आप लोग अपने आप से करिएगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है उन्हें आप लोग नोट करिएगा और जो है इसका बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सोल्यूशन हमने आपको पहले से बताया है। और जिस भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको दिक्कत होगी उसे जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वाला प्रश्न है इसी में ख वाला C1 माइक्रोफैराड तथा C2 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैराड है। यानी उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैराड हो। तब C1 और C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि C1 और C2 की जो धारिताएं हैं उनमें आपको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों अनुपात ज्ञात करना है। इसी में ग वाला है दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों। और इसका जो है हमने आपको पूरा सॉल्यूशन करा रखा है, आप लोग जा करके फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उससे इसका आंसर दे सकते हैं। घ वाला जो प्रश्न है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक प्यार बच्चों, और इसका भी सॉल्यूशन आपको पहले से ही कराया गया है, तो इसको भी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिले तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका डायरेक्ट आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब देखेंगे अंगा वाला प्रश्न आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः K1 तथा K2 तथा उनके वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब
पहला आपका क्वेश्चन इसमें पूछा है K1 बटे K2 तथा दूसरा क्वेश्चन पूछा है V1 बटे V2 के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से, और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको जो न्यूमेरिकल कराया गया था उसमें ये सब क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग फिर से कमेंट करेंगे तो फिर से आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब पांचवा वाला देखेंगे, पांचवे का आपका 3-3 नंबर का ये भी है। इसमें क में दिया है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर काम करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से तैयार करिएगा, क्योंकि आपका ये जो है डेरिवेशन वाला प्रश्न है, और डेरिवेशन वाले प्रश्न हमने आपको बता दिए थे पहले ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ख में आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए। तब पहला दिया है स्विच यस को जिस क्षण दबाते हैं, दूसरा दिया है यस को काफी देर तक दबाते हैं, यानी आपको इसमें दो प्रश्न दिया है। अब इस ये वाला आपको आ रहा है हमें इसको करिए, या फिर अथवा में आपको एक और ऑप्शन दिया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर 282 साइन ब्रैकेट में 100 पाई टी वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है। तो ज्ञात क्या क्या करना है आपको, अब देखेंगे आपको यहाँ ज्ञात क्या क्या करना है। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात और परिपथ की प्रतिबाधा। और ऐसा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपको हमने क्लास करा करके पूरा एकदम बढ़िया से बताया है, तो आप लोग जो है उसको भी जा करके जरूर देखें, जिससे आपको है यहाँ पर समझाने पर नहीं समझ में आएगा। अगर आप उस क्लास को 15 से 20 मिनट कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा आप एकदम आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है। अब ये नियम आपको कई बार हमने बता रखा है। दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए जबकि उनका प्रतिरोध नगण्य है। और प्यारे बच्चों इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें से आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका सोल्यूशन हम आपको बार बार कर रहे हैं, करा दिया गया है। अगला ग वाला है हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सरगन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। छठवां वाला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपके 5-5 नंबर के, और दोनों प्रश्न आपको विथ सॉल्यूशन पहले से ही करा दिया गया है। अब कोई भी बच्चा जो हमसे पहले से जुड़ा है, वो ये नहीं कहेगा कि ये प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं कराया गया है। पहला है किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, और एकदम बढ़िया से आपको प्रॉपर कराया गया है। अब इन दोनों में से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं छठवें प्रश्न से कि अथवा में कोई इसको करिए आप या इसको करिए। गॉस का नियम क्या है ये भी आपको पहले से ही कराया गया है। जो क्वेश्चन आपको पहले से कराया गया है उसी का हम आपको आंसर नहीं करा रहे हैं। इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला यानी सातवां प्रश्न है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4 आई तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत आपका पहला इसमें क्वेश्चन है कला संबंध हो तथा दूसरा है कला असंबंध हो। यानी प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। आई तथा 4 आई तीव्रता की जो दो तरंगे हैं अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जबकि दो आपको ऑप्शन दिया है कला संबंध हो तथा दूसरा कला असंबंध हो, या फिर अथवा में आपको इसको करिए, दोनों में से कोई एक करिए। कि प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु O के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी बनाइए। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखेंगे अपना अगला यानी 8वां वाला प्रश्न, इसमें भी आपको अथवा करके मिलता है क्योंकि ये आपके 5 नंबर वाले दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं क्या है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को समझाइए। पहला बंधन ऊर्जा, दूसरा कोणीय संवेग और तीसरा कुल ऊर्जा। अब इसको करिए या फिर आप अथवा में इसको करिए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है ये आपको बताना रहेगा। अगला और अंतिम प्रश्न 9 ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये इसमें भी आपको दो प्रकार के अथवा करके मिलेगा। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको पहले से नहीं बताया गया, और इसका जो है हम एक प्रॉपर क्लास कराएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। या फिर अथवा में पीएन संधि के अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। दोनों दशाओं में धाराओं के उत्पन्न होने का कारण तथा दिशा स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आपके क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले से नहीं बताया गया है। और आपको पेपर में जो है कुछ भौतिक नियतांक देखने को मिलेंगे, जैसे आपको पेपर से रिलेटेड हो क्वेश्चन से, तो इसे भी आप लोग पेपर के पीछे जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका जो है सूत्र से कुछ सहायता प्राप्त हो जाता है। जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इससे सहायता प्राप्त हो जाता है। तो पेपर को आप जो है पीछे पलट करके जरूर देखें। और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए उन्हें बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं। और बाकी आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिएगा।